जितने भी संत महात्मा हैं, समाज उनसे, व्यक्ति भी उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। ये बताया रामभद्राचार्य जी, ये गौ भक्त हैं, राम भक्त हैं, और मोदी जी ने किरण रिजिजू जो गौमांस भक्षक है उसको मंत्रिमंडल में रखे हैं। क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जितने उसके मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ भक्षक पर, तो क्या रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं? अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम भी लंका जाने के लिए जब पुल बना रहे थे और जब उसकी पत्नी नहीं थी, माता सीता तो वहाँ थी, तो वहाँ उसे उसके बगल में मूर्ति रखी गई और तब पूजा पाठ हुआ। यहाँ जो पुजारी है, यजमान है, बिना शंकराचार्य के, रामभद्राचार्य जी अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं, उनको भी निमंत्रण नहीं, उसको भी मंच पे स्थान नहीं, क्या उचित मानते हैं? आज आरएसएस हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बना हुआ है। रामभद्राचार्य जी किसी दूसरे संत के बारे में बोलते हैं, उसको संस्कृत नहीं आती। मोहन भागवत जी कभी संस्कृत का श्लोक बोले हैं क्या? और धार्मिक चर्चा कभी किए हैं क्या? फिर वो हमारे धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार कैसे बन गया? और रामभद्राचार्य जी उसे उचित मानते हैं। हमको चुनौती दे रहे हैं कि चर्चा कर ले। धीरेन्द्र शास्त्री जी उसके चेले हैं, वो पर्ची देख के सब बता देते हैं, उन्हीं चीज से उसके चरणों में बैठे रहते हैं। अपने चेले को थोड़ा निर्देशित करें कि पेट्रोल डीजल के भाव थोड़ा कम करवा दें। हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भद्राचार्य जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, गुणी हैं, ये मोदी जी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुक क्यों जाते हैं? मोदी जी कंप्रोमाइज क्यों हो गए? महंगाई बेतहाशा बढ़ते जा रहा है। तो मैं भद्राचार्य जी से यही कहूंगा, आप अपने दिव्य दृष्टि से आप देख के बताइए कि आखिर मोदी जी क्यों ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी है, वो 4 दिन में 2 करोड़ उसके समर्थक बने, फॉलोअर्स बने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है देश में मोदी के नेतृत्व में, उसे वर्तमान जो जेन जी है वो उससे असंतुष्ट है। वो मैनेज करके भले कितना चुनाव जीत ले, लेकिन यहाँ के जो युवा है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते, उससे नाराज है, नाखुश हैं। मेलोनी के मेलो और मोदी का डी मेलोडी हो गया। और यहाँ बोल के गए हैं कि सोना मत खरीदो, खाद कम उपयोग करो, तेल मत करो, विदेश यात्रा मत करो, विदेश में जाकर शादी मत करो, ये सब बता दिए। डॉलर बचाओ। मोदी जी खुद विदेश यात्रा में चले गए, यहाँ काफिला लेकर रैली निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? उनके जो मित्र हैं अडानी जी, वो 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। हमको कहते हैं डॉलर मत खर्चा करो, और उसके मित्र हैं 10 अरब डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यही है, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ।